Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Ira Mustaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 17th June 2020. We are going to discuss question number 5 to 9 of exercise 6.2 in this lecture. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो है वो 3 रैशनल फ्रैक्शंस मौजूद हैं, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। आपने बारी बारी हर एक टर्म को अलग-अलग फैक्टराइज करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ क्वेश्चंस के दरमियान में प्लस माइनस का साइन मौजूद है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर हम एलसीएम लेते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले x+3 है वो मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, एज इट इज़ आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर को देखते हैं, यहाँ पे है 2x² और ये 9, ये एज इट इज़ आएगा। दरमियान वाला जो 9x है उसे हम नहीं लिखेंगे, उसके बजाय दो ऐसी टर्म्स लिखेंगे कि उन्हें प्लस माइनस करें तो 9x बने, और मल्टीप्लाई करें तो जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए, यानी साइड वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 2 18x²। तो या इसकी जगह जो दो टर्म्स लिखनी है उनको मल्टीप्लाई करने से 18x² आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 9x। वो फिर हमारे पास टर्म्स होती हैं 6x और 3x। अब 4 टर्म्स हो गई, पहली दो में से कॉमन लिया, 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x+3, और यहाँ से इन दोनों से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया x, और यहाँ पे 3 3 और 9 3 रह गया। एक मरतबा x+3 को लिख दिया और एक मरतबा 2x+3 को, ये जो बाहर वाले इनको x+3 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे रह गया 1 डिवाइडेड बाई 2x+3। ये पहले वाला आपके पास जो है वो हो गया सिंप्लीफाइड जितना होना था। दूसरे वाले को देखें, ऑलरेडी वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड वन को देखते हैं, 4x तो ऑलरेडी जो है वो एक अलजेब्रिक टर्म है। 4x² आपके पास बनता है 2x² और 9 बनता है बेटे 3²। दोनों टर्म्स का स्केयर है और दरमियान में माइनस, तो बाहर वाला स्केयर इग्नोर करके हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस में। मैंने आपको बताया चाहे आप प्लस वाली टर्म पहले लिख लें माइनस वाली, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको पहले लिख रहे हैं या बाद में। उसके बाद बेटे अब आपके पास ये जितने सिंप्लीफाई होनी थी तीनों टर्म्स वो हो चुकी हैं। यहाँ तक क्योंकि आपने पहली टर्म को सॉल्व किया था, इन दोनों को भी लास्ट तक यहाँ तक ऐसे लिखते आएंगे। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम में जाएगा 2x+3, उसके बाद ये 2 एलसीएम में जाएगा और 2x-3 एलसीएम में जाएगा, और ये जो 2x-3 और 2x+3 ये ऑलरेडी एलसीएम में मौजूद है, तो यहाँ तक हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। आपने कोशिश करनी है कि सारे डिनोमिनेटर्स एलसीएम में मौजूद हों। अब आप देखें यहाँ पे 2x+3 से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 × 2x-3, वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 × 2x-3 प्लस एज इट इज़। उसके बाद 2 और 2x-3 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 2x+3, वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x+3। इसकी दफ़ा 2x-3 और 2x+3 दोनों इससे कट जाएंगे, एलसीएम में बचेगा सिर्फ 2 जो इस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8x। ये 2x+3 इसके स्टार्ट पे प्लस था, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4x और 2 3 6। ये 4x आपके पास है, ये 2x है, ये दोनों हो जाएंगे प्लस के 6x में से आपने -8x माइनस किए तो आपके पास बाकी रह जाएगा 2x, और ग्रेटर वैल्यू का साइन 6x के साथ प्लस का था, इसके साथ माइनस का, तो इसलिए यहाँ -2x आ जाएगा। उसके बाद -6 और +3 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए, बाकी 3 और ग्रेटर वैल्यू का साइन। अब यहाँ पे बेटे दोनों के साथ माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा -1 2x+3। डिनोमिनेटर में आपके पास 3 टर्म्स हैं, 2 है, 2 × 2x-3 और 2x+3 है। जो 2x+3 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 × 2x-3। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है a-1/a आपने फाइंड आउट करना है, और a की वैल्यू उन्होंने दी है a+1 डिवाइडेड बाई a-1। ये जो आपके पास a-1/a की वैल्यू है, तो अब देखें a की वैल्यू है 1/a की नहीं है, तो जो a की वैल्यू है उसका जब हम इन्वर्स लिख देंगे, यानी उसके डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो वो 1/a की वैल्यू बन जाएगी। अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह पे a की वैल्यू पुट की, माइनस अब इसका इन्वर्स लेके 1/a की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, a-1 × a+1। इसकी दफ़ा बेटे a-1 कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा a+1। वो डिनोमिनेटर वाला a+1 जो यानी जो एलसीएम वाला है वो इस वाले से मल्टीप्लाई होगा और a+1 होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एलसीएम में ये वाला जो है a+1 इस एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा a-1। ये a-1 इस a-1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटे दरमियान में माइनस जो है वो एज इट इज़ है, इसका स्क्वायर बनाएंगे तो ये दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस
है और इसका होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और दरम्यान में प्लस 2 लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये माइनस एज इट इज़ है, अगले वाला ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि माइनस ने बाद में उस ब्रैकेट के साइन चेंज करने होते हैं। यही फॉर्मूला जो इसका है वो इसका रहेगा, लेकिन सिर्फ ये है कि यहाँ पे प्लस 2a आया था, यहाँ पे माइनस 2a आ जाएगा, क्योंकि माइनस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फर्स्ट टर्म है इसमें हमारे पास ए, उसका स्क्वायर लिया, सेकंड टर्म है हमारे पास 1, उसका स्क्वायर लिया, उसके बाद माइनस 2 लगा के फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया, वो माइनस 2a हो गया। उसके बाद इसके स्टार्ट पे तो कोई भी ब्रैकेट नहीं है, ये एज इट इज़ सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसके स्टार्ट पे माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस साइन चेंज करेगा, प्लस 2a और प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद बेटे हमारे पास ये जो प्लस ए स्क्वायर है वो माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा ये 2a और 2a, इसको इज इक्वल टू में आपने आंसर बना के लिख देना है 2a एंड 2a, ये हो जाएगा बेटे 4a और डिनोमिनेटर में, अच्छा डिनोमिनेटर में ये कहाँ से आया ए स्क्वायर माइनस 1, ये सेम टर्म्स ही साइन चेंज और आपस में मल्टीप्लाई है, तो हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाना होता है और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। आपको पता है 1 का हम स्क्वायर बनाएंगे उसने 1 ही रहना है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज़ जो है वो आंसर में चला जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई a माइनस 1/a की। यहाँ तक बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो है वो ब्रैकेट है, सबसे पहले x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x। तो बेटे सबसे पहले हम इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दूसरे को बाद में देखेंगे। ये x माइनस 1 और x माइनस 2 ये तो एज इट इज़ आएंगे क्योंकि ये सिंप्लीफाइड हैं पहले। ये 2 है, आपने देखा जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं उसमें x पहले मौजूद है, इसमें x बाद में था, तो मैंने इसको पहले लिख दिया। यहाँ पे ये देखें माइनस x पहले लिख दिया, और उसको अगर पहले भी लिख रहे हैं तो जो उसका खुद का साइन उसके साथ है बेटे वही आपने लगाना है। x पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया। अब अगर ये पहले लिख दिया, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे बेटे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, x हो जाएगा प्लस का और 2 हो जाएगा माइनस का। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया वो कहाँ गया, जो यहाँ माइनस कॉमन लिया वो इस प्लस के साथ मिलके प्लस माइनस माइनस, ये देखें अब दरमियान में माइनस आ गया। रिपीट कर रही हूँ, पहले x को स्टार्ट पे लेके गए, फिर उसके साथ से माइनस ख़त्म करने के लिए माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, और जो माइनस कॉमन लिया वो इस प्लस के साथ मिलके माइनस हो गया। और इसके बाद अब आपके पास डिनोमिनेटर्स दोनों सेम हो चुके हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो चुके होते हैं तो बेटे एक दफ़ा उसको एलसीएम में लिख देते हैं, एलसीएम लिखा और फिर ऊपर वाली टर्म्स में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज़ आ जाती हैं। ये हो गया हमारे पास x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 2, ये x चूँकि वेरिएबल है ये एज इट इज़ आ जाएगा, और दोनों कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करेंगे, -1 एंड -2 वो हो जाएगा -3। उसके बाद बेटे ये जो दरमियान वाला माइनस है ये देखें लास्ट तक एज इट इज़ चलता जा रहा है। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। यहाँ पे 4 है, अगेन वही वाली बात है कि यहाँ पे पहले x वाली टर्म्स है, यहाँ पे बाद वाली x वाली टर्म, तो हम इसको चेंज कर देंगे। ये हमारे पास x स्क्वायर यहाँ पे माइनस का हो जाएगा और 4 इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। अब उसके बाद जब ये 4 प्लस का हो गया है तो अब इन दोनों में से x स्क्वायर को प्लस करने के लिए माइनस कॉमन लिया तो ये बेटे x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और 4 माइनस का हो जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज हो गए। ये जो माइनस कॉमन लिया ये प्लस माइनस माइनस, तो ये यहाँ पे माइनस हो गया। अब बेटे हमें पता है x स्क्वायर है तो 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का, दोनों टर्म्स का स्क्वायर हो और दरम्यान में माइनस, तो हम क्या करते हैं एक बार उसे प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में, इसलिए ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। उसके बाद है हमारे पास एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में सबसे पहले x प्लस 2 जाएगा, फिर ये x प्लस 2 ऑलरेडी एलसीएम में है, यहाँ से जाएगा x माइनस 2। अब x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 2 x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये -4 एज इट इज़, इसकी दफ़ा x प्लस 2 और x माइनस 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यही 4 बचेगा। अब ये स्टार्ट वाली टर्म फिलहाल हम एज इट इज़ लिखेंगे, पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को मैं इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी यानी x और 2 से, और फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी और उसके बाद इन सारों का एलसीएम लेके हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ये देखेंगे एज इट इज़ आ गया x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर हो गया, x को -2 से किया मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -2x, फिर x को 1 से करेंगे तो वो x हो जाएगा। अब वो जो -2x है उसमें से +x माइनस कर देंगे तो बाकी सिर्फ -x बचेगा, और +1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, ये 4 ब्रैकेट से बाहर है इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपने। अब ये x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ये तो देखें लास्ट तक एज इट इज़ है, ये हो जाएगा x स्क्वायर x माइनस x, और ये -2 एंड -4 ये हो जाएगा -6।
डिनोमिनेटर में हमारे पास है x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, इसको फिलहाल एज इट इज़ लिख रहे हैं हम, और ये हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस सिक्स। इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं क्योंकि ये पहले स्केयर वाली टर्म है, फिर x वाली, और फिर जो है वो सिंपल कांस्टेंट। ये एक्स स्केयर भी एज इट इज़ रहेगा और सिक्स माइनस सिक्स भी एज इट इज़ रहेगा। आपको पता है फिर हम दरमियान वाली टर्म नहीं लिखते जब हम फैक्टर्स बना रहे होते हैं, बल्कि हम उसकी बजाय दो टर्म्स लिखते हैं कि उन्हें प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो साइड वाली टर्म आए। अब फैक्टर्स बनाना बेटे हम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन वाले पिछले चैप्टर में भी किया था हमने, और इसमें भी। तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और इस x की जगह पे मैंने दो फैक्टर्स लिखे हैं माइनस थ्री एक्स और प्लस टू एक्स। इन्हें प्लस माइनस करने से ये माइनस एक्स आएगा, और मल्टीप्लाई करने से ये जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन के आंसर आ रहा है, यानी वो मैं रफ में लिख रही हूँ, जो कि क्या है माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, वो आ जाएगा। अब चार टर्म्स हो गई हैं, तो आपको पता है पहली दो में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस थ्री, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, और 2 3 ज़ार 6। अब ये जो x माइनस थ्री दोनों में सेम है, यहाँ दरम्यान में बेटे प्लस का भी साइन आएगा, और ये आपके पास जो है वो सेम है, तो इसको एक मरतबा लिख देंगे, और उसके बाद जो है वो यहाँ हमारे पास, अच्छा अगर हम यहाँ प्लस का साइन नहीं लगाते उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है सारे का सारा, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये x प्लस टू आपके पास अलहदा आ जाएगा, x प्लस टू इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास रह गया x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। ये सेम टर्म है, इसके साथ स्टार्ट में प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का है, तो आपको पता है सेम टर्म्स और उनके साइन चेंज हो वो कैंसिल हो जाती हैं, और इसका आंसर आ जाएगा लास्ट पे 0। तो यहाँ तक कि आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेटे ध्यान से समझें। व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, आप कौन सा रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करो किसमें से, इसमें से कि आपके पास ये आ जाए। इसका मतलब है कि ये आपके पास किसी दो नंबर्स का सम है, यानी टोटल है, आपने इसमें से देखना है कि क्या माइनस करें कि ये आ जाए। तो उसके इस जो आपकी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने कंडीशन बनाई कि इसमें से आपने क्या माइनस करना है। जो माइनस करना है उसको फिलहाल मैंने लेट कर लिया, लेट रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी पी ऑफ एक्स, उसको मैंने पी ऑफ एक्स कर दिया, तो ये आना चाहिए। अब पी ऑफ एक्स इधर ये जो है वो माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसको हमने तलाश करना है या फाइंड आउट करना है। अब ये आपके पास जो ये वाले नंबर्स हैं दोनों, इनके अलग-अलग आप फैक्टराइजेशन को देखेंगे, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है बेटे। ये जो न्यूमरेटर है इसके फैक्टर्स नहीं बनते, उसकी रीज़न ये है कि कोई भी ऐसी टर्म्स मौजूद नहीं है जिन्हें प्लस माइनस करें तो 2x आए, और मल्टीप्लाई करें तो जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन है यानी माइनस 14x स्क्वायर आए। तो फिर जिसके फैक्टर्स नहीं बनते आप उसको एज इट इज़ लिखते आएंगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनते हैं तो एक्स स्क्वायर और माइनस सिक्स एज इट इज़ लिख दिया। दरमियान वाला जो है वो आपने दो टर्म्स लिखी, एक प्लस एक्स की जगह पे कि उन्हें प्लस माइनस करें तो प्लस एक्स बचे, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आए। उसकी जगह पे लिखी प्लस 3x एंड माइनस 2x, फोर टर्म्स हो गई हैं, तो पहली दो में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा x प्लस थ्री, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस थ्री आएगा। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस साइन चेंज कर देगा इसका। एक मरतबा लिखेंगे x प्लस थ्री और एक मरतबा लिखेंगे x माइनस टू। उसके बाद माइनस है x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। इन दोनों में से हम जो है वो अब इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। जब तक टर्म्स के दरमियान आपस में प्लस माइनस हो, आप सिंप्लीफाई करने के बाद उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो x प्लस थ्री एलसीएम में चला गया x माइनस टू, और ये x माइनस टू ऑलरेडी है तो इसको दो मरतबा नहीं लिखना, इसकी दफ़ा दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। ये दरमियान वाला माइनस एज इट इज़, इसकी दफ़ा x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x प्लस थ्री जो इस x माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 ये एज इट इज़ आएंगे, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा, पहले x इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x इस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, और माइनस 1x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x। जो आपके पास 3x है और माइनस x है उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 2x रह जाएगा, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3। अब माइनस साइन चेंज करेगा अगले वाले के, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3। अब इनको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस करेंगे तो बाकी बेटे रह जाएगा एक x स्क्वायर। ये 2x प्लस का है, ये इस माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 7 है, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 जाएंगे, बाकी माइनस 4 रह जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस 4 है, तो दोनों टर्म्स का स्क्वायर बना सकते हैं हम। x स्क्वायर है 4, किसका स्क्वायर बन सकता है 2 स्क्वायर,
तो ये आपके पास हो जाएगा, एक बार प्लस में लिखेंगे हम इसे और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू डिनोमिनेटर वाले x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री। यहाँ तक बेटे आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है बेटे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आप देखें दो रैशनल एक्सप्रेशन जो हैं इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम सिंप्लीफाई तो बिल्कुल पहले वाले तरीके से ही करेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक करते हैं। उसके बाद पहले हम एलसीएम लेते थे जब दरमियान में रैशनल एक्सप्रेशन के दरमियान में प्लस या माइनस होता था। अब मल्टीप्लिकेशन है तो इसका बाद में हम मेथड देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करने हैं। पहले तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। सबसे पहले इस टर्म को मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगी, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और लास्ट वाली भी एज इट इज़। उसके बाद आपने ये जो फर्स्ट और लास्ट वाली है इसको मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लेना है, जो कि आता है माइनस 6x स्क्वायर। अब आपने प्लस x नहीं लिखना, उसकी जगह पे ऐसी दो टर्म्स लिखनी है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो प्लस x आए और मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया उसके इक्वल आए। साइन को सबसे पहले देख लेते हैं। दरमियान वाली जो वैल्यू है एक साइन तो वही आएगा, दूसरा अगर यहाँ पे माइनस का है तो इसका ऑपोजिट साइन लगा देंगे। अब प्लस माइनस माइनस 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x रह जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास पेयर्स बन चुके हैं। अब आपने पहली दो में से कॉमन लेना है, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा -2 कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 3। एक मरतबा हम लिखेंगे x माइनस 2 को और एक मरतबा लिखेंगे x प्लस 3 को। x प्लस 3 दोनों में कॉमन है इसलिए उसे एक मरतबा लिख रहे हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर के हम फैक्टर्स बनाएंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और -6 एज इट इज़ रहेगा। अब हमें दरमियान में माइनस एक्स चाहिए, तो अब ग्रेटर वैल्यू के साथ पेयर्स वही रहेंगे लेकिन ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ग्रेटर वैल्यू का साइन, यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू थी 3x तो उसका साइन आ जाएगा दरमियान में। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 3x में से 2x जाएगा 1x और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस आ जाएगा और साइड वाले तो वही -6x स्क्वायर ही हमें चाहिए। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया, यहाँ पे बेटे x कॉमन आएगा तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से +2 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 3। एक मरतबा हम लिखेंगे x प्लस 2 को और एक मरतबा हम लिखेंगे x माइनस 3 को। तो ये आपके पास यहाँ तक ये वाली टर्म सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब आपने फ़िलहाल इस स्टेप को नहीं देखें क्योंकि इस स्टेप को सबके साथ इकट्ठा सॉल्व किया हुआ है। अब हम इधर वालों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर उसके हवाले से आपको गाइड करती हूँ। सिर्फ यहाँ तक आपने देखना है कि ऊपर वाले का आंसर है x प्लस 3 x माइनस 2, फिर यहाँ पे है x माइनस 3 एंड x प्लस 2। ये सिंप्लीफाई या कैंसिल किसके साथ किए हैं, वो इधर वाली टर्म्स के साथ हुए हैं, तो वो बाद में समझाती हूँ बेटे। अब यहाँ पे है x स्क्वायर -4 तो x और स्क्वायर है और 4 किसका स्क्वायर बनेगा 2 का, तो x स्क्वायर -2 स्क्वायर है तो एक बार हम उसे प्लस में लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा x माइनस 2 और एक मरतबा हो जाएगा x प्लस 2। उसके बाद है x स्क्वायर -9 तो x हमारे पास स्क्वायर है ऑलरेडी और 9 बनता है हमारे पास 3 स्क्वायर, तो दोनों टर्म्स का स्क्वायर और दरमियान में माइनस है, हम लिखेंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 3। अब ये वाला जो दरमियान में जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो मैंने आपको बताया था एलसीएम नहीं लेना। अब ऊपर वाली जो सारी टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। कहीं भी न्यूमिनेटर को आप डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर सकते हैं, चाहे वो इस टर्म का हिस्सा हो चाहे इस टर्म का, लेकिन सेम होना चाहिए। यानी कि x प्लस 2 इस x प्लस 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, ये x प्लस 3 इस x प्लस 3 के साथ कैंसिल हो रहा है। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास रह गया है x माइनस 2 दो मरतबा तो उसका होल स्क्वायर लिख दिया और x माइनस 3 दो मरतबा है डिनोमिनेटर में, उसका होल स्क्वायर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उसके दरमियान में प्लस माइनस होता था तो यहाँ पे जाके एलसीएम लेते थे, यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना। ये बहुत आसान है, सिंप्लीफाई करने के बाद सारे न्यूमिनेटर में से कहीं भी आपको जो है वो सेम टर्म मिले डिनोमिनेटर के साथ, आप उसे कैंसिल करके जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा उसे लिख देंगे। यहाँ तक बेटे आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक अपने होमवर्क रजिस्टर पे लिखना है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी रफ नोटबुक पे। बेटे ये बात याद रखें, अगर साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है बिटवीन टू रैशनल एक्सप्रेशन देन आपने सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर्स की जो सेम टर्म्स हैं न्यूमिनेटर के साथ उनको कैंसिल कर देना विदाउट टेकिंग एलसीएम लिए बगैर।
और अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है तो फिर आप रैशनल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हो हर एक के, उसके बाद एलसीएम लेते हो, फिर एलसीएम के बाद आप क्या करते हो कि जो डिनोमिनेटर्स होते हैं हर एक टर्म के उस पर एलसीएम को डिवाइड करवाते हो, जो आंसर आता है उसे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर आप डिनोमिनेटर्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं और न्यूमिनेटर्स को इंडिकेटेड ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग आपस में सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो आपके पास क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है। एक बात याद रखिएगा कि जो सेम वेरिएबल वाले होते हैं सिर्फ वही आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर वाला है तो वो एक्स स्क्वायर के साथ ही उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, मल्टीप्लिकेशन कहीं भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।